क्या होगा जब सच जानने की कीमत पूरी जिंदगी हो। और आरब जब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से वापस लौटना शायद नामुमकिन है। बंद कमरे का दरवाजा खुल चुका है, लेकिन उसके भीतर जो छुपा है वह किसी भी इंसान की सोच से कहीं ज्यादा भयानक है। एक पुरानी डायरी, 20 साल पुरानी तस्वीर और एक ऐसा रहस्य जो समय के हर नियम को चुनौती देता है। क्या आरब इस रहस्य की सच्चाई को जान पाएगा, या वह इस कमरे में उसे भी हमेशा के लिए अपना कैदी बना लेगा? देखने के लिए देखिए पूरा। आरब के सामने अचानक एक विशाल दीवार खड़ी हो गई थी। वह घबराकर पीछे हट गया। उसने दीवार को ध्यान से देखा तो उस पर पुराने निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। और आरब ने दीवार पर हाथ रखा, तभी दीवार के अंदर से धीमी आवाज आई और उसने कहा कि आरब, मुझे बाहर निकालो। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दीवार पर एक दरार बनने लगी। दरार धीरे धीरे बढ़ी और उसके अंदर से एक पुराना कागज बाहर गिरा। आरब ने कागज उठाया। उस पर लिखा था, ये दीवार रास्ता नहीं रोकती, ये सच छुपाती है। इसे खोलने के लिए डर को पीछे छोड़ना होगा। तभी दीवार पर एक हाथ का निशान चमकने लगा। आरब ने जैसे ही अपना हाथ उस निशान पर रखा, पूरी दीवार कांपने लगी, पत्थर खिसकने लगे और दीवार के पीछे छिपा हुआ कमरा दिखाई दिया। लेकिन उस कमरे के अंदर से आ रही थी एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर आरब के होश उड़ गए। वह आवाज बिल्कुल उसी की थी और वो कह रहा था कि अंदर मत आना। और आरब फिर हैरान रह गया, आखिर अंदर कौन था जो उसी की आवाज में उसे रोक रहा था। आरब कुछ पल तक उस छिपे हुए कमरे के दरवाजे को देखता रहा और अंदर से फिर आवाज आई, अगर तुमने ये दरवाजा खोला तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन अब आरब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आया। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन बीच में एक पुराना दीपक जल रहा था। दीपक की रोशनी में आरब ने देखा कि वहां दीवारों पर बहुत सारी तस्वीरें लगी थी। हर तस्वीर में एक ही चेहरा था और वो था उसका खुद का चेहरा। और वह घबरा गया। तभी कमरे में एक कोने से एक परछाई बाहर आई। परछाई ने धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाया। वह बिल्कुल आरब जैसा ही था। उसने कहा, तुम्हें सच जानना ही था ना? ये कमरा तुम्हारे परिवार का नहीं, तुम्हारे अतीत का रहस्य छुपाए बैठा है। और उसने पूछा कि तुम कौन हो? वह मुस्कुराया और बोला, मैं वही आरब हूँ जो इस कमरे से कभी बाहर नहीं निकल पाया। इतना कहते ही पीछे की दीवार पर लिखा हुआ एक वाक्य चमकने लगा, एक ही नाम, दो जिंदगियां, और सिर्फ एक बाहर जाएगा और एक वहीं कैद हो जाएगा। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब आरब और उसका दूसरा रूप उस रहस्यमयी कमरे में अकेले थे। कमरे का दरवाजा बंद होते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आरब अपने सामने खड़े उस दूसरे आरब को देख रहा था। उसने धीमी आवाज में पूछा, अगर तुम सच में हो तो फिर मैं कौन हूँ? दूसरा आरब कुछ पल चुप रहा, फिर उसने दीवार पर लगी सबसे पुरानी तस्वीर की ओर इशारा किया। तस्वीर में एक छोटा बच्चा खड़ा था और उसके पीछे वही बंद कमरा था। उस दूसरे आरब ने कहा, ये कमरा लोगों को कैद नहीं करता, ये उनकी भूली हुई यादों को कैद करता है। तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो, लेकिन तुम्हें सब भूल गया था। आरब की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। तभी कमरे के फर्श पर एक पुरानी पेटी अपने आप खुल गई। अंदर एक छोटी सी डायरी और एक चाबी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था आरब के लिए कि अगर ये तुम पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि रहस्य फिर जाग चुका है। आरब ने कांपते हाथों से अगला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, इस कमरे से बाहर जाने का रास्ता उस दीवार के पीछे है, लेकिन उसे खोलने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। और अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज आने लगी। इस बार आवाज आरब के पीछे से नहीं बल्कि दीवार के अंदर से आ रही थी। और फिर दीवार पर धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। दीवार पर उभरता हुआ चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा और आरब की सांसें थम गई। वह चेहरा किसी अजनबी का नहीं था, वही उस बूढ़े आदमी का चेहरा था
जो उसे पहले डायरी के साथ दिखाई दिया था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर था। दीवार के अंदर से आवाज आई, जल्दी करो इससे पहले कि वह भाग जाए। और आरब ने घबराकर पूछा कौन जाग जाएगा। अचानक पूरा कमरा जोर से कांपने लगा और फर्श के नीचे से भारी आवाज आने लगी और दूसरा आरब पीछे हट गया और बोला भाई आ गया है इस कमरे का असली मालिक। तभी कमरे के बीचों बीच जमीन हटने लगी और एक पुराना पत्थर का दरवाजा नीचे से ऊपर आने लगा और दरवाजा पर वही निशान बना था जो आरब ने पहली बार दीवार पर देखा था। आरब ने डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर अचानक नए शब्द दिखाई देने लगे, जिसे तुम दुश्मन समझ रहे हो भाई तुम्हें बचाने आया है, लेकिन जिस पर तुम भरोसा करोगे भाई तुम्हें धोखा देगा, इसमें लिखा था। आरब ने धीरे धीरे अपने सामने खड़े दूसरे आरब की तरफ देखा। उसी समय वह मुस्कुराने लगा और उसकी आंखें लाल होने लगी। आरब समझ गया शायद असली खतरा कमरे के बाहर नहीं उसके बिल्कुल सामने खड़ा था और आरब की सांसें तेज हो गई। उसके सामने खड़ी वह रहस्यमय दीवार अब धीरे धीरे कांपने लगी। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई कि उस अपनी धड़कनों की आवाज भी साफ सुनाई देने लगी। शायद असली खतरा कमरे के बाहर नहीं उसके सामने खड़ा था। अचानक दीवारों के बीचों बीच एक लंबी दरार उभरी। दरार से काली धुंध बाहर आने लगी। धुंध के भीतर दो लाल चमकती आंखें दिखाई दी। आरब एक कदम पीछे हटा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी एक भारी डरावनी आवाज गूंजी, तुमने वह दरवाजा खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। और आरब ने हिम्मत उठाकर पूछा कि तुम कौन हो। कुछ पल सन्नाटा छाया रहा, फिर धुंध धीरे धीरे हटने लगी। उसके सामने एक काले चोंगे में लिपटा हुआ अजीब सा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों की लाल चमक पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में वही पुरानी चाबी थी जो कुछ देर पहले आरब ने मेज पर छोड़ी थी। और उसने पूछा कि ये चाबी तुम्हारे पास कैसे है। वह रहस्यमय व्यक्ति धीमे से हंसा, ये चाबी कभी तुम्हारी थी ही नहीं। उसने कहा ये मुझे आजाद करने की चाबी है। इतना सुनते ही पूरे कमरे की दीवारें जोर जोर से हिलने लगी, छत से धूल गिरने लगी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी कमरे के कोने से किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। आरब ने जैसे ही उस तरफ देखा उसकी आंखें डर से फैल गईं। कोने में एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल आरब जैसा था। आगे क्या आरब अपने ही रहस्यमयी हंसकल का सामना करेगा या इस बंद कमरे का असली रहस्य खोलेगा। आरब कुछ पल के लिए वहीं बिल्कुल जड़ हो गया। कमरे के कोने में खड़ा वही बच्चा बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था। उसके चेहरे पर वही निशान था जो आरब के माथे पर लगा था। और उसने पूछा कि तुम कौन हो। आरब ने कांपती आवाज में पूछा और बच्चा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में मासूमियत नहीं, एक अजीब सी डरावनी शांति थी। और उसने कहा कि मैं वही हूँ जिसे तुमने सालों पहले इस कमरे में छोड़ दिया था। ये सुनते ही आरब के दिमाग में तेज दर्द उठा। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली यादें चमकने लगी, एक पुरानी हवेली, बारिश की रात और एक बंद कमरा और किसी की चीज। और उसने कहा ये नहीं हो सकता। तभी काले चोंगे वाला आदमी बोला, याद करो इस कमरे का दरवाजा तुमने पहली बार आज नहीं खोला है। तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो, लेकिन तुम सब भूल चुके हो। कमरे की दीवारों पर अचानक पुराने चित्र उभर आए। हर चित्र में आरब दिखाई दे रहा था, लेकिन अलग अलग उम्र में। ऐसा लग रहा था जैसे कई वर्षों से उसकी हरकत पर नजर रख रहा हो। अचानक सबसे आखिरी चित्र अपने आप हट गया। उसके पीछे एक लोहे का छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, सच जानने की कीमत जिंदगी है। और दरवाजे के अंदर से किसी की जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। हर चोट के साथ पूरा कमरा हिलने लगा और आरब के कांपते हाथों से उसे छोटे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। और तभी अंदर से एक आवाज आई, अगर तुमने ये दरवाजा खोला तो तुम बाहर तुम नहीं कोई और निकलेगा। और आरब फिर वहीं रुक गया और उसके माथे पर पसीना था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे अब फैसला करना था कि वह सच जाने
या हमेशा के लिए इस रहस्य को यहीं दफना दे। आरब के सामने अचानक एक विशाल दीवार खड़ी हो गई थी। वह घबराकर पीछे हट गया। उसने दीवार को ध्यान से देखा तो उस पर पुराने निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। और आरब ने दीवार पर हाथ रखा, तभी दीवार के अंदर से धीमी आवाज आई और उसने कहा कि आरब, मुझे बाहर निकालो। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने चारों तरफ देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दीवार पर एक दरार बनने लगी। दरार धीरे धीरे बढ़ी और उसके अंदर से एक पुराना कागज बाहर गिरा। आरब ने कागज उठाया। उस पर लिखा था, ये दीवार रास्ता नहीं रोकती, ये सच छुपाती है। इसे खोलने के लिए डर को पीछे छोड़ना होगा। तभी दीवार पर एक हाथ का निशान चमकने लगा। आरब ने जैसे ही अपना हाथ उस निशान पर रखा, पूरी दीवार कांपने लगी, पत्थर खिसकने लगे और दीवार के पीछे छिपा हुआ कमरा दिखाई दिया। लेकिन उस कमरे के अंदर से आ रही थी एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर आरब के होश उड़ गए। भाई आवाज बिल्कुल उसी की थी और वो कह रहा था कि अंदर मत आना। और आरब फिर हैरान रह गया, आखिर अंदर कौन था जो उसी की आवाज में उसे रोक रहा था। आरब कुछ पल तक उस छिपे हुए कमरे के दरवाजे को देखता रहा और अंदर से फिर आवाज आई, अगर तुमने ये दरवाजा खोला तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन अब आरब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आया। कमरे के अंदर अंधेरा था लेकिन बीच में एक पुराना दीपक जल रहा था। दीपक की रोशनी में आरब ने देखा कि वहां दीवारों पर बहुत सारी तस्वीरें लगी थी। हर तस्वीर में एक ही चेहरा था और वो था उसका खुद का चेहरा। और वह घबरा गया। तभी कमरे में एक कोने से एक परछाई बाहर आई। परछाई ने धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाया। वह बिल्कुल आरब जैसा ही था। उसने कहा, तुम्हें सच जानना ही था ना? ये कमरा तुम्हारे परिवार का नहीं, तुम्हारे अतीत का रहस्य छुपाए बैठा है। और उसने पूछा कि तुम कौन हो? वह मुस्कुराया और बोला, मैं वही आरब हूँ जो इस कमरे से कभी बाहर नहीं निकल पाया। इतना कहते ही पीछे की दीवार पर लिखा हुआ एक वाक्य चमकने लगा, एक ही नाम, दो जिंदगियां और सिर्फ एक बाहर जाएगा और एक वहीं कैद हो जाएगा। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब आरब और उसका दूसरा उस रहस्यमयी कमरे में अकेले थे। कमरे का दरवाजा बंद होते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आरब अपने सामने खड़े उस दूसरे आरब को देख रहा था। उसने धीमी आवाज में पूछा, अगर तुम सच में हो तो फिर मैं कौन हूँ? दूसरा आरब कुछ पल चुप रहा। फिर उसने दीवार पर लगी सबसे पुरानी तस्वीर की ओर इशारा किया। तस्वीर में एक छोटा बच्चा खड़ा था और उसके पीछे वही बंद कमरा था। उस दूसरे आरब ने कहा, ये कमरा लोगों को कैद नहीं करता, ये उनकी भूली हुई यादों को कैद करता है। तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो लेकिन तुम्हें सब भूल गया था। आरब की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। तभी कमरे के फर्श पर एक पुरानी पेटी अपने आप खुल गई। अंदर एक छोटी सी डायरी और एक चाबी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था आरब के लिए कि अगर ये तुम पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि रहस्य फिर जाग चुका है। आरब ने कांपते हाथों से अगला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, इस कमरे से बाहर जाने का रास्ता उस दीवार के पीछे है, लेकिन उसे खोलने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। और अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ गई। अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज आने लगी। इस बार आवाज आरब के पीछे से नहीं बल्कि दीवार के अंदर से आ रही थी। और फिर दीवार पर धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। दीवार पर उभरता हुआ चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा और आरब की सांसें थम गई। वह चेहरा किसी अजनबी का नहीं था, वही उस बूढ़े आदमी का चेहरा था जो उसे पहले डायरी के साथ दिखाई दिया था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर था। दीवार के अंदर से आवाज आई, जल्दी करो इससे पहले कि वह भाग जाए। और आरब ने घबराकर पूछा कि कौन जाग जाएगा। अचानक पूरा कमरा जोर से कांपने लगा और फर्श के नीचे से भारी आवाज आने लगी। और दूसरा आरब पीछे हट गया और बोला, भाई आ गया है इस कमरे का असली मालिक। तभी कमरे के बीचों बीच जमीन फटने लगी और एक पुराना पत्थर का दरवाजा नीचे से ऊपर आने लगा। और दरवाजा पर वही निशान बना था जो आरब ने पहली बार दीवार पर देखा था। आरब ने डायरी खोली
आखिरी पन्ने पर अचानक नए शब्द दिखाई देने लगे, जिसे तुम दुश्मन समझ रहे हो भाई तुम्हें बचाने आया है, लेकिन जिस पर तुम भरोसा करोगे भाई तुम्हें धोखा देगा। इसमें लिखा था। आरव ने धीरे धीरे अपने सामने खड़े दूसरे आरव की तरफ देखा। उसी समय वह मुस्कुराने लगा और उसकी आंखें लाल होने लगी। आरव समझ गया शायद असली खतरा कमरे के बाहर नहीं, उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। और आरव की सांसें तेज हो गई। उसके सामने खड़ी वह रहस्यमय दीवार अब धीरे धीरे कांपने लगी। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई कि उस अपनी धड़कनों की आवाज भी साफ सुनाई देने लगी। शायद असली खतरा कमरे के बाहर नहीं, उसके सामने खड़ा था। अचानक दीवारों के बीचों बीच एक लंबी दरार उभरी। दरार से काली धुंध बाहर आने लगी। धुंध के भीतर दो लाल चमकती आंखें दिखाई दी। आरव एक कदम पीछे हटा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी एक भारी डरावनी आवाज गूंजी, तुमने वह दरवाजा खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। और आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? कुछ पल सन्नाटा छाया रहा, फिर धुंध धीरे धीरे हटने लगी। उसके सामने एक काले चोंगे में लिपटा हुआ अजीब सा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों की लाल चमक पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में वही पुरानी चाबी थी जो कुछ देर पहले आरव ने मेज पर छोड़ी थी। और उसने पूछा कि ये चाबी तुम्हारे पास कैसे है? वह रहस्यमय व्यक्ति धीमे से हंसा, ये चाबी कभी तुम्हारी थी ही नहीं। उसने कहा, ये मुझे आजाद करने की चाबी है। इतना सुनते ही पूरे कमरे की दीवारें जोर जोर से हिलने लगी, छत से धूल गिरने लगी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी कमरे के कोने से किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। आरव ने जैसे ही उस तरफ देखा, उसकी आंखें डर से फैल गईं। कोने में एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल आरव जैसा था। आगे क्या आरव अपने ही रहस्यमयी हमशक्ल का सामना करेगा या इस बंद कमरे का असली रहस्य खोलेगा? आरव कुछ पल के लिए वहीं बिल्कुल जड़ हो गया। कमरे के कोने में खड़ा वही बच्चा बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था। उसके चेहरे पर वही निशान था जो आरव के माथे पर लगा था। और उसने पूछा कि तुम कौन हो? आरव ने कांपती आवाज में पूछा और बच्चा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में मासूमियत नहीं, एक अजीब सी डरावनी शांति थी। और उसने कहा कि मैं वही हूँ जिसे तुमने सालों पहले इस कमरे में छोड़ दिया था। ये सुनते ही आरव के दिमाग में तेज दर्द उठा। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली यादें चमकने लगी, एक पुरानी हवेली, बारिश की रात और एक बंद कमरा और किसी की चीज। और उसने कहा, ये नहीं हो सकता। तभी काले चोंगे वाला आदमी बोला, याद करो, इस कमरे का दरवाजा तुमने पहली बार आज नहीं खोला है। तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो, लेकिन तुम सब भूल चुके हो। कमरे की दीवारों पर अचानक पुराने चित्र उभर आए। हर चित्र में आरव दिखाई दे रहा था, लेकिन अलग अलग उम्र में। ऐसा लग रहा था जैसे कई वर्षों से उसकी हरकत पर नजर रख रहा हो। अचानक सबसे आखिरी चित्र अपने आप हट गया। उसके पीछे एक लोहे का छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, सच जानने की कीमत जिंदगी है। और दरवाजे के अंदर से किसी की जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। हर चोट के साथ पूरा कमरा हिलने लगा और आरव के कांपते हाथों से उसे छोटे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। और तभी अंदर से एक आवाज आई, अगर तुमने ये दरवाजा खोला तो तुम बाहर तुम नहीं, कोई और निकलेगा। और आरव फिर वहीं रुक गया और उसके माथे पर पसीना था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। और उसे अब फैसला करना था कि वह सच जाने या हमेशा के लिए इस रहस्य को यहीं दफना दे। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह बंद कमरे का रहस्य हमेशा के लिए वहीं दफना दे, या फिर सच जानने के लिए उस आखिरी दरवाजे को खोल दे। कुछ पल तक वह चुप खड़ा रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजे की कंडी खोली, घुमाई। दरवाजा खुलते ही भीतर से बर्फ जैसी ठंडी हवा का तेज झोंका आया। कमरे में चारों ओर धूल जमी हुई थी, मानो वर्षों से वहां कोई आया ही ना हो।
दीवारों पर अजीब निशान थे और बीचों बीच पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी, लेकिन कुर्सी खाली नहीं थी। उस पर एक पुरानी डायरी रखी थी जिसके पहले पन्ने पर लाल स्याही से लिखा हुआ था, अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो अब लौटना मत, क्योंकि इस कमरे का रहस्य जानने वाला कभी पहले जैसा नहीं रहता। आरव का गला सूख गया, उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर एक तस्वीर चिपकी थी। तस्वीर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में वही कमरा था और उस तस्वीर के बीचों बीच खड़ा इंसान खुद आरव था। लेकिन वह तस्वीर आज की नहीं बल्कि 20 साल पुरानी तारीख की थी। आरव के मुंह से एक धीमी चीख निकल